टाइम टेक चैनल पे आपका स्वागत है मेरे यारों। इस बार कहने वाला हूँ कि द अगाथा ऑल अलोंग जो सीरीज है उसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड के एपिसोड के ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। उससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि अगाथा में जो अपने को वांडा में देखने को मिला था कि वांडा ने अपने यूनिवर्स को मीन्स अपने एक फैंटेसी को एक अलग से एक रूम या कह सकते हैं अलग ही एक दुनिया में अपने एक हस्बैंड मीन्स एक रोबोट, यार इतने नसीब वाला तो साला विजन अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। निकला, सॉरी नॉट ऑल, लेकिन उसके पास उसको हस्बैंड, उसके 2 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे चले गए, उसके हस्बैंड भी चला गया। उसके बाद वांडा को तकलीफ हुई और मल्टीवर्स मीन्स डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में जो मूवी में अपने देखने को मिला उसी में वांडा जहाँ चली गई थी, ज़मीन को तोड़कर बिखर गई थी। उसकी वजह से जब मैं आगाथा से कंटिन्यू करता हूँ, आगाथा जहाँ है उसकी मेमोरीज को रिमूव किया गया था अपने वांडा और विजन की जो सीरीज़ में, वहाँ उसकी आगाथा की कहानी वहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगाथा एज ऑल अलोंग में। और वहाँ पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा कि एपिसोड 1 में देखने को मिला कि वांडा जहाँ अपने खुद को एक पागल जैसी बिहेव कर रही है, ऊपर से एक वियर्डली बिहेव करने के बाद उसको मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि वो कौन है। उसकी रियलिटी एज नॉट शोज दैट द कैरेक्टर। इसका अर्थ हुआ कि अपने जो अपने रियलिटी को खो चुकी है और पागलपन की वजह से खुद को एक डिटेक्टिव या पुलिस कैरेक्टर समझ रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस कहानी में ज़्यादा कोई मज़ेदार बात नहीं, लेकिन वांडा ने जो कारनामे किए थे उसके पुत्र मीन्स सुपुत्र जो उसके सन था जो स्कारलेट विच का, वो असल में निकलेगा गे। एपिसोड 1 एंड 2 में कंटिन्यू किया जाएगा, उसके अंदर देखने को मिलेगा कि वांडा का बेटा असल में गे है। उसमें आंखों में काजल, उसके साथ नेम पॉलिश और उसके पहनावे में ऐसा लगता है उसका गे बॉयफ्रेंड के साथ एक कोलैब कॉल किया हुआ उस सीन में दिखाया गया। सीन में वांडा का बेटा असल में गे निकला यार, कमाल की बात है यार। सिंगल लाइफ इज बेटर दैन एवर, सॉरी फन में ले रहा हूँ, लेकिन कहना चाहता हूँ कि वांडा का पुत्र सुपुत्र जो है असल में उसका कहाँ से गे निकल गया यार। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था मिला कुछ हीरोइज्म करेगा, कुछ अमेजिंग करेगा, लेकिन कंटिन्यू करता हूँ। उसके अंदर कंटिन्यू एक पार्ट 1 से पार्ट 2 में कंटिन्यू किया गया था। अगाथा ने अपने डिटेक्टिव समझकर उसने बहुत सारे अपने राज खोलने की कोशिश की। उसमें कहानी से कंटिन्यू करने के बाद उसके पागलपन के बाद उसने मार्वल ने उस कहानी को कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद उसकी पावर्स उसको वापस चाहिए। उस कहानी को कंटिन्यू करने के बाद उसे सैलमेंडर एज जो पुलिस जो थी उसमें जो एक ऑफिसर है उस फीमेल, उसने ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें ज़्यादा कुछ सीन अच्छे नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगाथा ने जो अपने एक सीन में पागलपन करने के बाद उसने नेकेड होकर एक लोगों के सामने उसको केयरलेस होकर अपने जो नेकेड सीन की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हरामी बना नहीं कर रहा हूँ मैं, रियल उसमें दिखाया गया है तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन मेरा फेस ना ओल्ड है, लेकिन फिगर और बॉडी इतनी मेंटेन करके रखी है, ज़्यादा ठरकी नहीं हो गया, सॉरी यार। हाँ, तो कहना चाहता हूँ कि अगाथा अलोन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसके बाद उसके पास वो 3 जो विचेस उसको मारने वाली हैं, लोग उसको मारना चाहते हैं कि उसके रियलिटी के पावर्स, और उसने एक ग्रुप बनाएंगे उसको मैजिकल पावर्स के लिए, उन लोगों को पाने के लिए। जो मैजिकल पावर्स को पाने के बाद उसके बाद असल में वो किससे लड़ना चाहती है असल में मालूम है, तो वो वांडा के साथ मीन्स स्कारलेट विच के साथ। लेकिन स्कारलेट विच तो चली गई है। हाँ, वो एक डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्सल में उन्हें देखने को मिला था, उसमें वांडा जहाँ एक बिल्डिंग को तोड़कर उसके बिखर कर उसको दबोच कर खुद को ख़त्म किया गया था। उस सीन की वजह से वो मुझे लगता नहीं कि वो वांडा से मिल पाएगी, और मिल गई तो मल्टीवर्स में मिल पाएगी क्या? मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो कमेंट करके बता देना। हाँ, उसके बाद कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा कुछ खास है नहीं और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन इसमें कहना चाहता हूँ बहुत सारे मिस्ट्री और बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। और रुकिए थोड़ा सा, और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगाथा में जो अपने लाउडिंग एज लाफिंग एज एपिसोड में देखने को मिले, उसके जो चिल्लाने की वजह से उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट और एपिसोड 1 में अपन को देखने को मिला था आराम से कि वो अपने एक डरावना या थोड़ा क्रीपी फेस करके एक वैपरेटेड कैरेक्टर बनकर एक बहुत सा चिंता में रहने के बाद भी वो खुद को ऐसे एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं कुछ अच्छा करूँगी, लेकिन असल में कुछ कर नहीं पाती। असल में वो खुद को आंखें में ढूंढती है, उसके लॉकेट मिलता है, उसमें वो लॉकेट का नाम मैं भूल चुका हूँ, याद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या चाहता हूँ उस लॉकेट में से एक चुड़ैल के बाल उसमें छुपा के रखे हुए थे उस एपिसोड में। तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन एपिसोड 1 के बाद एपिसोड 2 में ज़्यादा कंटिन्यू किया गया है, इसमें कुछ नहीं। और मिस्ट्री खोलने की जगह जो उसके बाद जो 7 विच कुछ नहीं सर 3 ऐसे विच हैं जो कॉमिक बुक में जो अगाथा के असल में डॉटर्स हैं या तो ग्रैंड डॉटर्स हैं या इस तरह से कुछ
टीज किया गया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है उसमें। लेकिन आगाथा ने इतनी हॉटनेस कहाँ से आई भाई यार उसे, मैं देख के थोड़ा सा वियर्डली फील हुआ कि अच्छी बात है। मैं ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। टीवी में नहीं देख रहा हूँ। मतलब मैं घर वाले बड़े जूते से मारते, उसके बाद मुझे चप्पल से मारते, दोनों, एक पापा की और मम्मी की। मुझे खानी नहीं है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इसको पहले एडवाइस देता हूँ कि इसमें अकेले घर में देखिएगा। कुछ सीन ऐसे हैं जहाँ आप घर के सामने नहीं देख सकते, और डिज्नी के समझ के। हाँ, और टाइम ऐसा सेट किया है कि कुछ 90s के टीवी में सेट किया हुआ ऐसे लगेगा, क्योंकि उसमें विचेस की कहानी असल में वहाँ से कंटिन्यू की जाती है कि अभी के मॉडर्न टाइम में विचेस को कंटिन्यू किया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ 90s या जहाँ उस टाइम में से ब्लैक एंड वाइट टीवियाँ थी, उस टाइम इंटरनेट नहीं था, तो सिर्फ चिट्ठियाँ और चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, उस टाइम के ज़माने के बारे में, वहाँ विचेस के बारे में कंटिन्यू किया जाएगा। और ये सब डिज्नी ने किया है। यार साला डिज्नी, तुम तो साला PG-13 करते हो, इसमें इतने आर रेटेड कैसे मेंटेन कर रहे हो यार? मैं खुद पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को मालूम हो तो मैं प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कुछ ज़्यादा कुछ लाइक भी कर देना। और मैं उस बार बात करना चाहता हूँ आगाथा हॉर्न के उस एपिसोड के जो मिस्ट्रीज हैं, उसको मैं उसके अगले एपिसोड में कवर करूँगा। मतलब अगाथा के जो पार्ट 3 और 4 में जाएंगे, उसमें इसको कवर करूँगा और आपको बताऊँगा कि और क्या मिस्ट्री है और क्या मज़ेदार सीन्स है जो आपको मैं घर जाके सिर्फ अकेला देखने चाहिए और कुछ फैमिली के साथ देखने चाहिए। जूते खाने का काम मत कीजिएगा, ये पहले मैं चेतावनी दे रहा हूँ, और ध्यान से कीजिएगा। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो बाय बाय और टेक केयर।